हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 11 की जो बुक है स्नैपशॉट्स, उसका चैप्टर 7 दैट इज बर्थ, एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय ए.जे. क्रॉनिन। ठीक है, तो नाम से आपको समझ आ रहा होगा, समथिंग इज रिलेटेड टू द बर्थ। Birth is a wonderful story of a doctor who is just a fresher. He saved 2 lives. Okay? यहाँ पे ये एक स्टोरी है किसकी, एक डॉक्टर की जो अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म करके आया है एंड ही इज जस्ट द फ्रेशर, और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड के पास। ठीक है, डॉक्टर एडवर्ड पेज के यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड अब उन्होंने यहाँ पे 2 जिंदगियों को बचाया, एक बच्चा और एक उसकी माँ। Joe Morgan and his wife Suzanne had been married for nearly 20 years and now they were expecting their first child. So यहाँ पे जो मॉर्गन एंड उनकी वाइफ सुजैन, इनकी शादी 20 साल पहले हुई थी और 20 साल बाद दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे जो मॉर्गन की वाइफ को डॉक्टर की मदद चाहिए होती है, जिसके लिए जो मॉर्गन जो है एंड्रयू को लेके आते हैं। ठीक है, now main points of the chapter. Andrew Manson reached Brangar by midnight. Andrew Manson अपने घर पहुंचते हैं आधी रात में। He was in a depressed mood because he had a disappointing evening with Christine, the girl he loved. और वो काफी disappointed हैं, depressed फील कर रहे हैं, टेंशन में हैं, क्योंकि उनकी अपनी गर्लफ्रेंड जो उनकी लवर है जिसका नाम है क्रिस्टीन, उसके साथ थोड़ी नोकझोंक हो गई, लड़ाई हो गई। He was newly out of medical school. एंड्रयू मैनसन की बात हो रही है। So he is newly out of medical school and has just begun his practice under Dr. Edward Page. वो अभी अभी स्कूल से अपनी मतलब मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई करके आए हैं और वो अभी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड पेज के यहाँ पे इन अ स्मॉल माइनिंग टाउन ऑफ ब्लैनली। ब्लैनली के छोटे से टाउन में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड्रयू फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम। एंड्रयू ने देखा, जब वो रात को वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका वेट कर रहा है कौन, जो मॉर्गन। ही टोल्ड जो टू वेट। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, वेट करो। ही टुक अप हिज बैग फ्रॉम हिज हाउस एंड सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लैना टेरेस। उन्होंने अंदर से अपना बैग लिया और दोनों के दोनों एक एड्रेस पे निकल पड़े जो कि जो मॉर्गन का घर का एड्रेस था, नंबर 12 ब्लैना टेरेस। जो लिव देयर, जो वहां पे रहते थे। एंड्रयू डिड नॉट हैव एनी hint that the night call would influence his whole future. और एंड्रयू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनके फ्यूचर को या तो बिल्कुल बर्बाद कर देगी या बिल्कुल आबाद कर देगी। ठीक है, जो did not go upstairs. He and his wife married for nearly 20 years and they were expecting their first child. अब जो है ऊपर नहीं गए, उन्होंने बोला कि मैं नीचे रहूंगा, नीचे वेट करूंगा सड़क पे, बिकॉज ही वॉज नर्वस। ओके, एंड वो और उनकी वाइफ जो है 20 साल उनकी शादी को हो गए थे और अब वो फर्स्ट अपना चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे। इट वॉज अ स्मॉल बेडरूम लिट बाय एन ऑयल लैम्प। और जहाँ पे जो मॉर्गन की वाइफ है वो एक छोटा सा बेडरूम है, वहाँ पे एक ऑयल लैम्प जला हुआ है। देयर वर 3 वुमेन इन द रूम। वहाँ पे 3 औरतें हैं, एक तो सुजैन जिसकी डिलीवरी होगी, दूसरा उनकी मम्मी और एक मिडवाइफ। ठीक है, द टॉल वुमेन ऑफ 70 डिसाइडेड टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर एंड्रयू। और जो सुजैन की मम्मी है उन्होंने सोचा कि मैं एंड्रयू के लिए एक कप बना देती हूँ चाय का, बिकॉज उनको लगा कि अभी शायद डिलीवरी में टाइम है, तो ऐसा ना हो कि डॉक्टर यहाँ से चला जाए, तो उसको थोड़ा एंगेज रखने के लिए उन्होंने बोला कि चलो बेटा मैं आपके लिए एक कप चाय बना देती हूँ। एंड्रयू ड्रैंक द टी इन द किचन एंड वॉज रेडी टू गिव ऑल हिज अटेंशन टू द केस। अब एंड्रयू को पता था कि वहां पे उसकी जरूरत है, तो उसने उन आंटी को दिलासा दिया और बोला कि आप विश्वास करो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाय बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी जरूरत है, तो मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। लेकिन फिर भी आंटी ने उनके लिए चाय बनाई, उन्होंने चाय पी। ही वेंट अपस्टेयर्स एंड चेक द प्रोग्रेस देन अगेन केम डाउन। और ऊपर गए, वापस उन्होंने प्रोग्रेस चेक करी और फिर वो नीचे आ गए। जो वॉज पेसिंग आउटसाइड, और जो तो बेचारा जो है बाहर ही था घर से। द ओल्ड वुमेन वॉचिंग एंड्रयू कॉन्स्टेंटली। और ये जो सुजैन की मम्मी थी वो एंड्रयू को देखी जा रही थी। एंड्रयू रिकॉल्ड द एपिसोड ही हैड सीन एट कार्डिफ स्टेशन। अब एंड्रयू अपने ख्यालों में खो गया
उसने कार्डिफ स्टेशन पे जो सीन देखा वो उसके दिमाग में छप गया। ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल हु वॉज फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमेन एंड शी डिसीव्ड हिम। उसे याद आया एक अपना फ्रेंड कि उसने अपनी वाइफ को कितनी इंपॉर्टेंस दी और फाइनली उसकी वाइफ ने उसको डंप कर दिया। अनदर फेलो एडवर्ड, जिनके यहाँ पे तो वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी वाइफ भी उससे इतना मतलब दूर ही रहती है। दीज मैरिजेस वर अटर फेलियर्स, और उसे ये लगा कि ये सारी मैरिजेस जो हैं ये एक बहुत बड़ा फेलियर हैं। ही फेल्ट एंग्री एंड कंफ्यूज्ड, और वो काफी परेशान हो गया। वो एक डिलेमा में फंस गया कि क्या किया जाए। मतलब क्रिस्टीन से भी उसकी लड़ाई होगी, तो सारे नेगेटिव थॉट्स उसको अभी दिमाग में आ रहे थे, सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। The old woman suddenly called him upstairs. She said that Suzanne have told not to give her chloroform. It may harm the baby. अब जो सुजैन की मम्मी थी उन्होंने बोला कि सुजैन ने बोला है कि अगर क्लोरोफॉर्म देना पड़ेगा तो मत देना, क्योंकि कहीं वो बेबी को हार्म ना करे। जितने भी लोग थे, सुजैन हो या उनके हस्बैंड जो या उनकी मम्मी, सभी बच्चों को लेके बहुत ज्यादा मतलब उनको ये लगता था कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इतने साल बाद उनका बेबी हो रहा था, तो वो कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। एंड्रू एश्योर्ड दैट एनेस्थेटिक वोंट डू एनी हार्म। एंड्रू ने बोला कि परेशान मत हो, एनेस्थीसिया कभी भी बच्चे को कोई हार्म नहीं करेगा, बच्चे को क्या मदर को भी कोई हार्म नहीं करेगा। When nurse called him up, it was past 3. अब जब नर्स ने ऊपर बुलाया एंड्रू को तो उस समय 3:30 बज रहे थे। आफ्टर एन आवर द चाइल्ड वॉज बोर्न बट वॉज लाइफलेस। 1 घंटे बाद, 3:30 के बाद 4:30, 1 घंटे बाद बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन लाइफलेस, उसमें लाइफ नहीं थी, मरा हुआ। ही वॉज शॉक्ड एंड हॉरिफाइड। अब यहाँ पे एंड्रू बच्चे को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया, डर गया। द क्वेश्चन बिफोर हिम वॉज होम टू सेव। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, बच्चे पे ध्यान दे या फिर उस मदर पे जिसकी पल से गिरती जा रही थी। एंड अभी फिर वापस वो परेशानी में फंस गया कि वो किसकी मदद करे, क्या किसको पहले देखे। दोनों को ही अटेंशन की जरूरत थी, लेकिन फाइनली उसने सोचा कि वो पहले सुजैन मॉर्गन को देखेगा, उसके बाद बच्चे को। फिर उसने बच्चा जो है नर्स को दे दिया एंड ही गेव इंजेक्शन टू सुजैन। जितने भी दवाइयां इंजेक्शन देने थे वो सुजैन को दिए। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स हर हार्ट बिगेन टू बीट नॉर्मली। और फिर कुछ समय बाद सुजैन का हार्ट जो है नॉर्मल बीट करने लगा। सुजैन वॉज आउट ऑफ डेंजर, अब वो खतरे से बाहर थी। अब उसने इंक्वायरी करी बच्चे की। किसने? एंड्रू ने। एंड्रू ने पूछा मिडवाइफ से कि बच्चा कहाँ पे है, और उसने गेस्चर के साथ बताया कि बच्चा जो है मैंने बेड के नीचे रख दिया। इन अ फ्लैश ही knelt डाउन एंड पुल्ड आउट द चाइल्ड फ्रॉम अंडर द बेड। अब एकदम से वो नीचे झुका और बेड के नीचे से उसने बच्चे को निकाला। इट वॉज अ बॉय, तो जो मॉर्गन का बॉय बेबी हुआ था। द बॉडी वॉज वार्म बट वाइट। बच्चे की बॉडी तो वार्म थी लेकिन बिल्कुल सफेद थी, बिल्कुल बोनलेस बॉडी लग रही थी। एंड्रू टेंशन में आ गया कि क्या किया जाए, बट ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ अ सिमिलर केस एंड द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड। अब उसको याद आया अपने कॉलेज का एक केस, एस्फेक्सिया पैलिडा का केस था। सैमरिटन कॉलेज में जब वो पढ़ता था तो उस समय जो प्रैक्टिकल हुआ होगा वो सेम प्रोसीजर उसने अपनाया। क्या प्रोसीजर था? उसने नर्स को बोला कि 2 बेसिन्स लाई जाएं, एक में कोल्ड वाटर और एक में हॉट वाटर। हॉट इतना जो हमारे हाथ सहन कर सके, इतना ही गर्म। तो 2 बेसिन्स में पानी लाया जाए। हालांकि नर्स ने बोला कि आप पानी का क्या करोगे, बिकॉज बच्चे में तो लाइफ है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने चिल्ला के एकदम से बोला कि आप जाओ पानी लेके आओ। और इतनी देर उसने बच्चे को क्या क्या ब्लैंकेट पे लिटाया और स्पेशल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस था उसको किया। ही poured कोल्ड वाटर इन वन बेसिन एंड हॉट इन अनदर। एक बेसिन में कोल्ड वाटर रखा, दूसरे में हॉट, और एक जगलर की तरह उसने बच्चे को पहले हॉट वाटर में डिप किया, फिर कोल्ड वाटर, फिर हॉट, फिर कोल्ड, और 15 मिनट तक उसने ये काम किया, लेकिन बच्चे में कोई ब्रेथ नहीं आई। But the child was still limp and lifeless. Andrew felt a sense of defeat, of hopelessness. एंड्रयू को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, उसको बहुत ही निराशा महसूस हो रही थी। फाइनली अब फ्लोर जो है काफी स्लिपरी हो गया था, पानी गिर रहा था, वो काफी स्लिपरी हो गया। एंड्रयू जो है वो उलझ के गिरने ही वाला था टॉवल पे, और बच्चा उसके हाथ से ऑलमोस्ट फिश की तरह फिसलने ही वाला था। द नर्स विस्पर्ड दैट इट वॉज स्टिल बॉर्न। नर्स ने उसको बोला कि बच्चा तो
जिंदा है। ही मेड वन लास्ट एफर्ट, तो एंड्रयू ने एक लास्ट एफर्ट किया, उसने उसके छोटे से चेस्ट को अपने हाथों से प्रेस किया। एंड देन देयर वाज अ मिरेकल, एक जादू हुआ। ही फेल्ट अ सेंस ऑफ लाइफ बीनेथ हिज फिंगर्स, जब वो प्रेस कर रहा था तो उसको अपने फिंगर्स के नीचे लाइफ महसूस हो रही थी। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम हिज नोज, उसके छोटे से नॉस्ट्रिल से म्यूकस नोजी आई, एंड द स्किन स्लोली टर्न पिंक, एंड फाइनली द चाइल्ड क्राइड। धीरे धीरे उसकी स्किन जो है वो पिंक कलर की वापस हो गई, क्योंकि व्हाइट थी, है ना, अब वो पिंक कलर की हो गई, एंड बच्चा रोया। द नर्स थैंक गॉड एंड क्राइड इट होम हैज कम अलाइव। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड। अब उसने बच्चे को जो है नर्स को पकड़ाया और उसको काफी वीकनेस महसूस हो रही थी। इन द बेड मदर वॉज गेटिंग आउट ऑफ एनेस्थेटिक, वहां सुजैन बेचारी अपने एनेस्थीसिया से ही बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मतलब एनेस्थीसिया मतलब ऑपरेशन के टाइम जो हम एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो बॉडी जो है पैरालाइज हो जाती है, अभी ये करते हैं, पहले बेहोश कर दिया करते थे। द ओल्ड मैन स्टार्टेड प्रेइंग, द ओल्ड वुमेन आएगा यहाँ पे, द ओल्ड वुमेन स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड, और वो जो ओल्ड वुमेन है वो भी भगवान से प्रेयर करने लगी। एंड्रयू पुल्ड आउट हिज जैकेट एंड वेंट डाउनस्टेयर्स, एंड्रयू ने अपनी जैकेट पहनी और वो नीचे गया, उसने वहां पानी पिया, एंड देन फिर वो जब बाहर गया उसने देखा कि बाहर जो खड़ा है विद एन एक्सपेक्टेंट फेस, एंड इट वॉज नियरली 5 AM, 5 बज चुके थे सुबह के, एंड ऑल द वे ही थैंक गॉड, और उसने जो को भी खुशखबरी सुनाई कि दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, मम्मी भी और बच्चा भी, एंड ही हैड डन समथिंग रियल एट लास्ट, और उसने भगवान को थैंक यू बोलते हुए ये कहा कि थैंक यू गॉड, एटलीस्ट मैंने लास्ट में कुछ रियल काम किया। सो कंक्लूजन है स्टोरी का, द स्टोरी इज ऑल अबाउट हैविंग पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस था डॉक्टर में तभी वो कुछ अच्छा कर पाया। फेथ, होप, पॉजिटिविटी, ये सारी ही चीजें जो हैं हमें किसी चीज को अचीव करने में हेल्प करते हैं। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।